ऑर्गेनिक फार्मिंग का होम डिलीवरी बिजनेस कैसे शुरू की जाए। अगर आप फार्मर हो, अगर आप ट्रेडर हो, चाहे आप रिटेलर क्यों ना हो, सो आज के पूरे इस वीडियो में बने रहिएगा। हेलो दोस्तों, मैं विवेक गहतराज, फाउंडर और क्रिएटर किसान बिजनेस क्लिनिक। और ऐसा लगता है कि मार्केट में ऑर्गेनिक फूड की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और ऐसा मैं ही अकेला नहीं कह रहा हूँ। ये देख लीजिए, डेटा देख रहे हैं, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 देख रहे हैं। तो अगर आप रिसेंटली किसी भी ऑर्गेनिक स्टोर में जाएंगे तो वहां पे क्या हर जगह पैकेज फूड मिल रहा है। पैकेज फूड, फ्रेश फूड नहीं मिल रहा है, पैकेज फूड मिल रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। हर कोई पैकेज करके अचार, मुरब्बा या फिर आटा, चावल, दाल हर कोई दे के स्टोर में रख दे रहा है। और ऑब्वियसली ये एक डेड स्टॉक बन गया है, क्योंकि आज के टाइम में हर दूसरे तीसरे जगह ऑनलाइन पे या फिर ऑफलाइन पे भी आसानी से ये चीज़ें मिल जाती है। बट हमारे जो मेन कस्टमर है उसको चाहिए फ्रेश सैलड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारे चीज़ें उनको चाहिए, वो भी फ्रेश। और फ्रेश चीज़ें आज के टाइम में मिलती नहीं है शहरों में। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एक गैप है जिसको आप एक अपॉर्चुनिटी की तरह ले सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग का होम डिलीवरी बिजनेस, ये करने से पहले आपको 2 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देनी पड़ेगी। सबसे पहला, आपको फ्रंट एंड से सही मार्केटिंग करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स ऑनबोर्ड लाने पड़ेंगे। और दूसरा, इन ऑनबोर्ड लाए हुए कस्टमर्स को कंसिस्टेंट सप्लाई, चाहे आप ऑर्गेनिक फ्रूट्स, सैलड्स, वेजिटेबल्स का क्यों ना दे रहे हो, कंसिस्टेंसी इन सप्लाई रखनी है। तो अगर आप किसान है या ट्रेडर है या फिर रिटेलर है, आप तीनों को कहीं ना कहीं प्रोडक्शन की क्वांटिटी, प्रोडक्शन की क्वालिटी, वो भी ऑर्गेनिक या फिर नेचुरल तरीके से, जिसमें हेल्थ और वेलनेस को ध्यान में रखा जाए, बिना कोई गैप आए, बिना कोई ब्रेक दिए आप उनको कंसिस्टेंट सप्लाई कर सको अपने फार्म प्रोडक्शन के जरिए। हमारे किसान भाई चाहते हैं कि वो डायरेक्टली कस्टमर तक पहुंचना, बट कस्टमर तक डायरेक्टली पहुंचने के लिए उनके पास भी तो इतना सारा प्रोडक्ट रेंज होना चाहिए उनके खेत में, ताकि वो जाके एक रिटेलर की तरह डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंच सके और उनके घर में होम डिलीवरी का मतलब बिजनेस स्टार्ट कर सके अपने खेत से। ठीक है, तो उनको इस चीज़ की टेक्निकल नॉलेज नहीं रहती है। तो ये एक नॉलेज गैप उनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि उनके पास उगाने के लिए तो सब कुछ उगा सकते हैं, कोई ऐसा इम्पॉसिबल चीज़ है नहीं कि वो जो उगा नहीं सकते, हर वो चीज़ पॉसिबल है उगाना। बट इसको मैनेजमेंट के तरीके से कैसे उगाया जाए, एक प्रॉपर सीक्वेंस के साथ कैसे उगाया जाए, ताकि कॉन्टीन्यूटी इन डिलीवरी और कॉन्टीन्यूटी इन सप्लाई मेंटेन कर सके हमारा किसान भाई। तो इसका कोई उपाय उनके पास अभी तक फिलहाल नहीं आया है। उगाने के लिए एक साथ बहुत सारे पोर्टफोलियो में उगा तो लेते हैं, बट उसका साइकिल कैसे मेंटेन करना है, इस बारे में हमारे किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो हो सकता है आप उनमें से एक किसान हो जो आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो आपको भी ये चीज़ समझ में आ रही होगी। तो अगर आप कस्टमर को डायरेक्टली होम डिलीवरी देना चाहते हैं, और मान लीजिए आपने अपने खेत में सिर्फ पपीता, केला या तरबूज ही उगा के रखा है। अब आप सोचिए, पपीता, केला या तरबूज का एक तो सीज़न होता है ना, तो अब इस सीजन के दौरान ही आपका सिर्फ प्रोडक्शन आएगा। बाद बाकी के साल के जो 12 महीने में से सिर्फ 4 महीने ही या 6 महीने आप खेल सकोगे, और आधा जो 6 महीना है वो खाली चला जाएगा। तो ये एक बिजनेस की निशानी नहीं हो सकती। तो अगर आप कस्टमर को डायरेक्टली होम डिलीवरी देना चाहते हो, तो उसके किचन में लगने वाला 80% जो सामान है वो आपके एक ही खेत से आना चाहिए, और उसका मैनेजमेंट आपको पता होना चाहिए। आपके लिए गेम चेंजर क्या होगा? आपके लिए गेम चेंजर ये हो गया कि अगर आप किसान भाई है तो आप एक बिजनेसमैन की तरह सोचो। तो ये एक हमारे किसान भाइयों का सबसे बड़ा एक मेन प्रॉब्लम है। हो सकता है आपको फार्मिंग नहीं आती हो सकता है आपको कुछ फार्मिंग का ज़ीरो नॉलेज हो, ठीक है, फिर भी उसके बावजूद आप अपने आप को कैसे मार्केट में सबसे आगे रख सकते हो। देखिए, कल का सोचते हुए आज से उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, तभी जाके आप लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर पाओगे। तो आपके ऑर्गेनिक फार्मिंग के होम डिलीवरी बिजनेस में रिलायबल सप्लाई चेन पाने का 3 तरीका है। पहला, आप अपने खुद के ही खेत पे प्रोफेशनल लेवल की फार्मिंग करते हुए अपना सप्लाई चेन सिक्योर कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके फार्म पे 100 परिवार को खिलाने की कैपेसिटी है, तो आप 100 परिवार के अकाउंट्स को ही मैनेज करेंगे, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। उसी को मेंटेन करते हुए अपने लिए एक प्रेडिक्टेबल, रिलायबल इनकम प्रॉफिटेबली आपको कैसे पाना है, इस चीज़ का व्यवस्था आपको करना पड़ेगा। दूसरा तरीका,
आप किसी फार्मर को अडॉप्ट कर सकते हो अपने ऑर्गेनिक या नेचुरल फार्मिंग प्रोजेक्ट के लिए, और उसका जो मंथली जो सैलरी के हिसाब से उसको अगले 3 से 6 महीने के लिए आप सैलरी पे करते हुए उसकी जिम्मेदारी लेते हुए खाद बीज दवाइयों का इनपुट आप अपने साइड से दो, क्योंकि ऑब्वियसली फार्मर अपना ज़मीन दे रहा है, उसके साथ मशीनरी है और प्लस उसके घर के लोग ही फार्म पे काम करते हैं, तो आपको लगे हाथों एम्प्लॉयज़ भी मिल गए, तो हमारे किसान भाइयों की भी आय में एक निश्चित एक सैलरी की तरह इनकम आना स्टार्ट हो गया। और तीसरा तरीका हो गया कि आप किसान बिजनेस क्लिनिक का ट्रेनिंग प्रोग्राम लेने के बाद एक प्रोफेशनल फार्मिंग बिजनेस का कंसल्टेंट हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद आप बन सकते हैं, और दूसरे किसानों को मार्गदर्शन देने के तरीके से आप वहां से अपना इनकम भी बढ़ा सकते हैं और अपने जो होम डिलीवरी का जो बिजनेस है ऑर्गेनिक फार्मिंग का या नेचुरल फार्मिंग से, वो आप दूसरों को सप्लाई चेन की तरह दे भी सकते हैं। और स्पेशली इसमें अगर आप लोग FPO भी हैं, जो फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी है, तो उन लोग भी हमारे साथ मिलके इसका काम आगे बढ़ा सकते हैं। और इस टाइप के अरेंजमेंट से आपको भी ये पता चल जाएगा कि ये फार्मिंग एज अ बिजनेस आपके लिए सूटेबल है भी या नहीं। और अगर आप ट्रेडर हो, माल दो पैसा लो, ये करके भी आप बहुत दिन तक सस्टेन नहीं कर सकते अपने बिजनेस में। वहाँ पे आपको टिके रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन ही इतना ज़्यादा है कि हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई नया ट्रेडर आ जाता है, किसानों को अपने साथ में मिलाता है और फिर आगे सप्लाई दे देता है। और इसी के चलते इसमें कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा और मार्जिन बहुत ही कम आपको मिलेगा। अगर आप ऑनलाइन करके सोच रहे हो कि आप सेफ हो जाओगे, और यस, अगर आपका ऑनलाइन ई-कॉमर्स बेस्ड अगर आपका कंपनी है जहां पे आप B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस मतलब किसानों से बल्क में लेते हो और उसके बाद वहां से उठाते हुए आपने जो कोई बड़े ब्रांड हो गए आपने वो सप्लाई कर दिया बड़े ब्रांड नेम को, तो भी आपके लिए खतरा कम नहीं है। आने वाले दिन में मेन जो वॉर है वो आपका ट्रेडिंग बिजनेस में सस्ते में खरीदा और महंगे में बेचा, उसमें मार्जिन निकालने वाला गेम नहीं रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली जब बड़े जायंट रिटेलर्स जब उतरेंगे मार्केट में तो ऑब्वियसली सबको एक झटके में वाइप आउट कर देंगे। तो चाहे ये बड़े रिटेलर्स आपके ऑर्गेनिक फार्मर्स को ज़्यादा रेट देके आप जैसे रिटेलर्स और ट्रेडर्स को मार्केट से हटाने की बात करें, जो कि ऑब्वियसली एक कंपटीशन का हिस्सा है, या फिर दूसरा जो पार्ट ये है कि वो डायरेक्टली ये चाहेंगे कि किसान उनसे मिल जाए और बीच में से ट्रेडर और रिटेलर खत्म हो जाए, ताकि उनकी मोनोपोली हो जाए, और जब उनके पास एक ही ऑप्शन बचे किसानों के पास, तब वो मार्केट रेट को अपने हिसाब से तोड़ सके किसानों के लिए। तो ऑब्वियसली इससे किसान भाइयों का भी नुकसान हो सकता है। तो इससे बचने के लिए सबसे जो आसान और लॉन्ग टर्म में फ़ायदेमंद तरीका ये हो गया कि आप डायरेक्टली क्वालिटी कंट्रोल में आ जाइए। क्वालिटी कंट्रोल मतलब किसान भाइयों का जो ये जो नॉलेज गैप है उसमें आप उनको सपोर्ट कीजिए। तो ये एक आपका नया सर्विस लाइन बन सकता है, जिससे आपका फ्यूचर लॉन्ग टर्म में आपका सिक्योर हो जाएगा। देखिए क्या होता है कि जब आप जो मुनाफे का हिस्सा डायरेक्ट किसानों को देते हैं, ज़्यादातर जो ट्रेडर्स है या रिटेलर्स है सबसे बड़ी गलती यहीं पे करते हैं। वो क्या करते हैं कि जो प्रोड्यूस है जो ऑर्गेनिक फार्मर से खरीदते हैं उसके ऊपर एक टॉपअप एक मार्जिन बिठा देते हैं और वही चीज़ कस्टमर को देते हैं, एंड यूज़र को या फिर कंज्यूमर को। अब इससे क्या नुकसान होता है, कंज्यूमर को वो चीज़ पड़ा महंगा, तो ऑब्वियसली वो एक दिन लेगा, दूसरा दिन लेगा, पर तीसरे दिन वो वहाँ से मतलब सस्टेन नहीं कर पाएगा और हट जाएगा। तो आपको एक रिपीट बिजनेस मिलने का चांसेस कम हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि वहाँ पे इनका बिजनेस बहुत सस्टेनेबल क्यों नहीं हो पाता। अब जैसे एक कलेक्शन सेंटर है गाँव में, अब वहाँ पे कलेक्शन सेंटर पे ये कलेक्ट होता है। अब वैसे ही रिटेलर्स के पास जो शहरों में डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर होते हैं, वहाँ से ये सारे माल आते हैं और वहाँ से रिटेलर्स तक सामान पहुँचते हैं। बट इन दोनों के बीच में एक फुलफिलमेंट सेंटर है। ये जो फुलफिलमेंट सेंटर है उसका काम करने का तरीका क्या हो गया कि गांव का जो प्रोडक्शन आता है मतलब सप्लाई आती है और शहर का जो डिमांड आता है, तो इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाने का काम करता है। बट एक यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि जैसे ही फार्मर से निकल के सामान बहुत सारे चैनल्स के थ्रू से आना स्टार्ट होता है तो कॉस्टिंग बढ़ जाती है। जैसे तो ये 5 अलग दिशाओं से 5 अलग चीज़ें 5 अलग फार्मर से सोर्स करता है। माल लोडिंग करना, अनलोडिंग करना, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, रास्ते में जो पेरिशेबल फूड आइटम ख़राब हो जाते हैं, चूहे कुतर देते हैं उसको, या फिर कोई भी कारण से वो डैमेज अगर हो जाता है तो इसका जो भी एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो हमारे कस्टमर एंड यूज़र को बियर करना पड़ता है, जिसके चलते ये महंगा पड़ता है। तो यहाँ पर एक अजीब सा भवसागर देखिए, अगर कस्टमर के अफोर्डेबल प्राइस रेंज में अगर आप नहीं देते हैं
तो ऑब्वियसली वो वाला कस्टमर आपके लिए कन्वर्ट नहीं होगा और वो रिपीटेड लॉयल कस्टमर आपके लिए नहीं बन पाएगा। और ऑब्वियसली अगर आप उसमें से मार्जिन घटा के उनके अफोर्डेबल रेंज में दे देते हो, तब आपके लिए प्रॉफिट कहाँ से निकल पाएगा? आप खुद के रिटेल बिजनेस में या फिर आप खुद के होलसेल बिजनेस में मार्जिन ऑफ प्रॉफिट कहाँ से कमाओगे? तो हो गया ना ये आपके लिए डेडलॉक। और उसके ऊपर से बढ़ता हुआ मार्केट का कंपटीशन, हर दूसरे तीसरे दिन नया कोई ना कोई कॉम्पिटिटर किसी ना किसी फॉर्म पे आपके मार्केट में उतर जाता है और सबसे लोएस्ट मार्जिन रखते हुए लगभग नो प्रॉफिट के साथ वो मार्केट में आपका कंपटीशन खत्म करने की कोशिश करता है। तो आप सर्वाइव कैसे करोगे एज अ बिजनेस? ये तो छोड़िए, आपको मजे की बात भी बताता हूं। किसान आज के समय में डायरेक्टली कस्टमर तक जाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो बीइंग एज अ ट्रेडर या फिर आप एज अ रिटेलर, वो आपको बीच में घुसने क्यों देगा? वो डायरेक्टली नहीं पहुंच जाएगा कस्टमर तक। तो आपका क्या रोल है इसमें? आप कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग का होम डिलीवरी बिजनेस कर सकते हो और इसमें सक्सेसफुल भी हो सकते हो? तो आपको फ्रंट एंड में नहीं रहना है। सबसे अच्छा उपाय है कि किसान को उसके हक का प्रॉफिट स्कोर करने दीजिए डायरेक्टली कस्टमर तक पहुंच के। तब आप कहां से कमाएंगे? तो आप कमाएंगे इस ऑर्गेनिक या फिर नेचुरल फार्मिंग के एंटायर प्रोजेक्ट के ऑपरेशंस का मैनेजमेंट करते हुए। क्या लगता है आपको, ये शादी ब्याह में कौन ज़्यादा कमाता है? आपका इवेंट मैनेजर ज़्यादा कमाता है या फिर ये लाइट वाले या फिर ये बैंड बाजा वाले? ऑब्वियसली ये इवेंट मैनेजर्स। उसी तरीके से आप कमाएंगे लॉस मेकिंग फार्मिंग है, उसको प्रॉफिट मेकिंग फार्मिंग में कैसे तब्दील करना है। आप प्रोफेशनल लेवल के फार्मिंग को करते हुए या दूसरों से करवाते हुए कैसे कम से कम समय पे ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस पा सकते हो, वो भी ऑर्गेनिक या फिर नेचुरल पद्धति को इस्तेमाल करते हुए। आप कमाएंगे ऑर्गेनिक या नेचुरल तरीके से फार्मिंग करते हुए भी अपने फार्म के प्रोडक्शन को गिरने से कैसे बचाना है, वो भी केमिकल से ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ करते वक्त ही पहले शुरुआती 3 से 6 महीने के अंदर। आप कमाएंगे सही मार्केटिंग करते हुए। किसान अपने उपज का सही दाम कैसे पाए, इसमें आप उनको मदद कर सकते हो। आप कमाएंगे किस टाइप की खेती करना उनके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा लॉन्ग टर्म पे, ये भी आपको गाइड करना पड़ेगा। आप कमाएंगे गांव के अगर यंग लड़के हैं जो कि फार्मिंग में कुछ अपना करियर आजमाना चाहते हैं, तो कैसे वो फार्मिंग का प्रोफेशनल लेवल का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं अपने ही गांव में बैठे हुए, अपने ही घर में बैठे हुए। आप कमाएंगे गांव के यंग लड़कों को उनके फार्मिंग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पूंजी कहां से मिल सकती है, इन्वेस्टमेंट कहां से मिलेगा उनको, इसमें गाइड करते हुए। और अगर किसानों के खेत में अगर लेबर का प्रॉब्लम है, मैन पावर का प्रॉब्लम है या फिर मैन पावर मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, तो उससे आप कमा सकते हो। आप कमाओगे ऑर्गेनिक खाद, बीज, दवाइयों का रेफरेंस देके। और इससे भी ऊपर आप कमाएंगे ऑर्गेनिक या फिर नेचुरल फार्म डिज़ाइन और इंस्टॉलेशंस को लेके भी कमाओगे। तो कहाँ आप सिर्फ एक होम डिलीवरी के बिजनेस में रहते हुए कमाने का सोच रहे थे, और कहाँ आप होम डिलीवरी के बिजनेस से अपना इनकम नेक्स्ट लेवल में उठा सकते हैं, जिससे आपके ऑर्गेनिक होम डिलीवरी के बिजनेस में रिस्क आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। तो आने वाला फ्यूचर ये मार्जिन रखने के ऊपर नहीं होगा, आने वाला फ्यूचर सर्विस देने के हिसाब से होगा, सामने वाले को मदद करने के तरीके से होगा, सामने वाले को कैसे हमारे किसान भाइयों को 10 रुपए कमाने में मदद करे, जिसके चलते ईमानदारी से 2 रुपया आप उनसे भी कमा सको। एक रेगुलर बेसिस में, एक सब्सक्रिप्शन मॉडल के तहत, एक मंथली एक गाइडेंस देने के तरीके से उनसे आप रेगुलर वे में आप कमा सकते हो। हमारे किसान भाई भी कमाएंगे तो उनके चलते आपकी भी कमाई होगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या करना है? इसके लिए सिंपली आपको दिए हुए नंबर पे आपको कॉल करना है। हमारे किसान बिजनेस क्लिनिक के ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको एनरोल करवाना है। इसमें आपको एक स्किल डेवलप करना है और उसके बाद फिर आप दूसरों को एडवाइस करने के तरीके से आप गाइड करना स्टार्ट कर सकते हो। फार्मिंग में क्या उगाना है, कब उगाना है, कैसे उगाना है, इसका चेकलिस्ट आ गया, इसके प्रॉपर मैनेजमेंट रिसोर्सेस, एक्शन प्लान अगर आपके पास आ गए तो आपको ज़्यादा दिमाग बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको इतने धूल आंधी तूफान में खड़े रहना पड़ेगा किसान के साथ। ऐसी कोई दिक्कत नहीं। आप इसको अपने घर में बैठे भी, स्पेशली लेडीज़ लोग को भी मैं बताना चाहूँगा कि ये फार्मिंग का जो बिजनेस है वो अपने घर से वो ऑटो पायलट में गाइड कर सकते हैं। और इसीलिए फार्मिंग को एक प्रोफेशनल लेवल में उठाना भी ज़रूरी है और फार्मिंग के बिजनेस के हुनर को
सीखना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं या फिर आप व्हाट्सएप में देख रहे हैं तो जम के अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर ये वीडियो आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो फार्मिंग से जुड़ के कुछ अच्छा तो करना चाहते हैं बट उनके पास प्रोफेशनल फार्मिंग बिजनेस का गाइडेंस नहीं है। धन्यवाद।